पहले समाचार में हमको बात करनी है वुमेन्स रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट में वुमेन्स को, महिलाओं को रिजर्वेशन, इनफैक्ट लगभग 1/3 ऑफ द रिजर्वेशन देने के लिए मोदी सरकार बहुत जल्दी एक कदम उठाने जा रही है और उस न्यूज को इस पर्टिकुलर करंट अफेयर में कवर किया गया। तो उसके एक एक एस्पेक्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। समाचार क्या है? समाचार यह है कि केंद्र सरकार ने जो पार्लियामेंट का बजट सेशन है उसको एक्सटेंड किया है। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देता हूँ। फरवरी के महीने में पार्लियामेंट का बजट सेशन शुरू होता है। उसमें सबसे पहले तो देश भर का जो साल भर का सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है वो पास होता है एंड देन इसी सेशन में कई सारे आपके और भी स्पेशल बिल्स वगैरह पास होते हैं। तो जनरली ये बजट सेशन मार्च या अप्रैल मिड आते आते खत्म हो जाता है। बट इस बार किया ये गया है कि इसको एक्सटेंड करवाया गया है। इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भाई हम 16, 17 और 18 अप्रैल 2026 को पार्लियामेंट की स्पेशल सिटिंग्स जो है उनको शेड्यूल कर रहे हैं और बजट सेशन को एक्सटेंड किया जाता है। नॉर्मली अभी तक बजट सेशन खत्म हो जाना चाहिए था, बट क्या क्या बोला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि बजट सेशन जो है वो एक्सटेंडेड है एंड 16, 17 और 18 अप्रैल 2026 को पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन जो है या स्पेशल सिटिंग जो है वो बुलाई जाएगी। और बुलाई क्यों जा रही है ये भी बताया है। उनका कहना यह है कि वी वांट टू कंसीडर एज वेल एज पास द अमेंडमेंट्स फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन एक्ट बिफोर 2029 लोकसभा पोल्स। मतलब ये कि 2029 का जो लोकसभा का इलेक्शन होना है उसके पहले पहले जो महिलाओं को आपका लोकसभा के इलेक्शन में 1/3 या 1/3 रिजर्वेशन देने का जो बिल पास हुआ था उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी आपकी कानूनी कार्यवाही और फर्दर बचती है वो सब हम लोग करके खत्म कर देना चाहते हैं, ताकि 2029 का जो इलेक्शन होना है लोकसभा का उसके पहले एक तो आपकी जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं महिलाओं को रिजर्वेशन देने के लिए, इसका पूरा एक कानून बना हुआ है, वो सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं और फर्दर फिर उसके बाद में हम लोग अपनी प्रिपरेशन 2-3 सालों में करके खत्म करें और अच्छी तरीके से फिर इस ये जो पूरा का पूरा रिजर्वेशन देने की स्कीम है इसको लागू करवाया जा सके। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी एक इवेंट में बोल रहे थे और उनका कहना ये था कि भारत की जो संसद आने वाले 16, 17 और 18 अप्रैल को ये जो पूरा का पूरा कंसिडरेशन और पैसेज करेगी, ये हिंदुस्तान के का 21st सेंचुरी में लिया गया सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन है और ये महिलाओं को एट पार खड़ा कर देगी विद द मेल्स व्हेन इट कम्स टू द पब्लिक लाइफ। पब्लिक लाइफ की पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो महिलाएं पूरी तरीके से जो हैं अपने जितना उनकी आबादी है उसके रिस्पेक्ट में, उसके प्रपोर्शन में उनको रिप्रेजेंटेशन जो है इस पर्टिकुलर जो कदम उठाया जा रहा है इसके तहत में मिलेगा। अब ये तो समाचार हो गया। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड देता हूं तब बात आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। यहाँ पे क्या बोला गया है कि पार्लियामेंट मिलेगी और ये जो आपका वुमेन रिजर्वेशन एक्ट यानी कि महिलाओं को रिजर्वेशन देने का जो कानून पहले ही पास हो चुका है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह करने हैं या उसके रिस्पेक्ट में कुछ आपको बदलाव करना है ताकि इसको इंप्लीमेंट कराया जा सके एंड 2029 के इलेक्शन के पहले लागू किया जा सके। ये तो न्यूज हो गई। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें। 2023 में भारत की संसद ने कानून पास किया था और इसको आप चाहो तो इंग्लिश में जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वुमेन रिजर्वेशन एक्ट कह लो, मगर इसका जो नाम था वो था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। 2023 में ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से एक कानून पास हुआ जिसको इंग्लिश में आप वुमेन रिजर्वेशन एक्ट कह सकते हो। इसमें यह लिखा गया है कि महिलाओं को लोकसभा में और जितने भी आपके स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं यानी कि विधानसभाओं में एटलीस्ट 1/3 आपको जो सीट्स हैं ये रिजर्व करना पड़ेंगी महिलाओं के लिए। जैसे लोकसभा में 543 सीट्स हैं तो 543 का जो भी 1/3 बनता है, जो भी नंबर निकल कर आता है, लगभग वो निकल कर आएगा 3 1 3 3 8 24, लगभग 181 के करीब सीट्स जो हैं आपको 543 में से रिजर्व करना पड़ जाएंगी लोकसभा में। एंड इसी तरीके से अगर जितनी भी आपकी विधानसभा है तो विधानसभाओं का भी जो आपका स्ट्रेंथ बनता है उसका एटलीस्ट 1/3 जो आपको नंबर ऑफ सीट्स हैं वो रिजर्व करना पड़ जाएंगी महिलाओं के लिए। अब ये तो अपना कानून हो गया जिसमें ये बात कह दी कि आपको ये सारे रिजर्वेशन करना होगा, मगर इस कानून में एक बात और लिखी थी कि ये सारी की सारी जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया है ये डीलिमिटेशन के बाद में इंप्लीमेंट की जाएगी। डीलिमिटेशन का क्या मतलब होता है? तो डीलिमिटेशन का मतलब होता है हर लोकसभा के इलेक्शन के पहले आपकी जो इलेक्शन कमीशन है वो भारत का जो राजनीतिक नक्शा है जिसमें पूरे की पूरी कितनी आपकी पार्लियामेंट्री सीट्स होंगी, कौन सी पार्लियामेंट्री सीट जो है किस कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेगी, उसका कितना एरिया होगा, वो कितने लोगों को जो है कवर करेगी, इन सारी चीजों को कंसिडरेशन में लेते हुए इंडिया को पूरे भारत के मैप को 543 सीट्स में डिवाइड करती है। अब ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया कहलाती है इसको कहा जाता है डिलिमिटेशन।
थोड़ा सा मैं आपको मैप दिखाता हूं तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये इंडिया का पूरा मैप है, आप देख लीजिए, इसमें छोटे छोटे आपको पोर्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं। कुल मिलाकर ये अभी 543 इस तरीके के सेक्शंस या फिर इस तरीके के पोर्शंस आपको देखने के लिए इसमें मिल रहे हैं। अब ये जो एक एक पोर्शन या फिर एक एक सेक्शन है, ये एक एक लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसी है, और हर एक लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसी में आपका लोकसभा का इलेक्शन होता है, यहां से फिर एक आदमी जीत कर जाता है और वो सांसद बनता है। अब होता यह है कि संविधान में ये लिखा हुआ है कि भारत के हर इलेक्शन के पहले आपकी जो इलेक्शन कमीशन है उसको पूरे भारत को अलग अलग इस तरीके से कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करना है, एंड फिर डिटरमाइन भी करना है कि कितनी नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज होंगी। जरूरी नहीं है कि 543 कंस्टिट्यूएंसीज अभी हैं तो अगली डिलिमिटेशन के पहले भी इतनी कंस्टिट्यूएंसी रहेंगी, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो जाए। तो मगर भारत की संसद ने कानून पास किया था कि 2026 के पहले कोई डिलिमिटेशन नहीं कराया जाएगा, और ये कानून लगभग 2001 या 2002 के आसपास से पास है। यानी कि आपको कायदे से हर इलेक्शन के पहले डिलिमिटेशन कराना चाहिए था, और ये पूरा का पूरा जो आपका मैप है इसको रिड्रॉ करना चाहिए था। मगर कुछ वजूहात के चलते इलेक्शन भारत की संसद ने कानून पास किया कि 2026 के पहले कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा, और ये कानून 2001 या 2002 के आसपास में पास हुआ था। अब 2026 आ गया है, डिलिमिटेशन होना है, अगला इलेक्शन होने के पहले डिलिमिटेशन होगा, और ऐसा अनुमान है कि भारत की जो जनसंख्या बढ़ गई है तो इसके चलते अब जो नया आपका डिलिमिटेशन निकल कर आएगा उसमें जो आपकी पार्लियामेंट्री सीट्स हैं वो 543 से ज्यादा होंगी, वो इंक्रीज करेंगी, वो बढ़ेंगी। तो ये बात जो है क्लियर है। अब सीटें बढ़नी है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सीटें बढ़ेंगी तो उसी में फिर आपको महिलाओं को भी जो है रिजर्वेशन वगैरह देना है, तो ये बात जोड़ी गई थी कि ये जो 1/3 रिजर्वेशन देने की बात है ये डिलिमिटेशन होने के बाद में लागू होगी। 2026 का जो डिलिमिटेशन होना है उसके बाद ही जो है इस बात को लागू करवाया जाएगा। तो अब जो संसद में सेशन बुलाया जा रहा है बेसिकली इसमें किया ये जाएगा कि डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, और डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जब आगे बढ़ेगी, जब डिलिमिटेशन हो जाएगा उसके बाद में फिर कितनी क्या सीट्स बननी है एंड अकॉर्डिंगली फिर उसमें से कितनी सीट्स आपको महिलाओं के लिए रिजर्व करनी है, सारी की सारी चीजें जो है इनको लेकर आपका ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का कानून है इसमें अभी अमेंडमेंट होंगे। इसमें लिख दिया जाएगा कि भाई इतनी इतनी सीटें होने वाली हैं डिलिमिटेशन के बाद में, उसमें से इतनी सीटें जो है महिलाओं के लिए रिजर्व की जा रही हैं, और इलेक्शन कमीशन को भी फिर बोला जाएगा कि भाई आप डिलिमिटेशन की प्रक्रिया वगैरह जो है शुरू करें सारी चीजें, क्योंकि संसद ने जो है कानून पास करके 2026 तक डिलिमिटेशन को फ्रीज किया था, नहीं तो हर इलेक्शन के पहले होना चाहिए था डिलिमिटेशन। तो ये सारी चीजें जो है करवाई जाएंगी और अल्टीमेटली 2029 में ये महिला आरक्षण जो है लागू हो जाएगा। एक बार जब डिलिमिटेशन हो गया तो 2029 में ये तो होगा ही होगा, इसके साथ ही साथ डिलिमिटेशन के बाद फिर जितने भी आपके राज्यों के विधानसभाओं के इलेक्शंस होने हैं उसमें भी जितनी भी आपकी नंबर ऑफ सीट्स निकल कर आती हैं उसका भी 1/3 जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा, वो भी महिलाओं के लिए आपका फिक्स हो जाएगा। एंड ये जो अमेंडमेंट होने वाला है इस डिलिमिटेशन वगैरह जब होगा, डिलिमिटेशन वगैरह के तहत में जो आपकी नंबर ऑफ सीट्स बढ़नी है तो इसको भी गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है। उन्होंने ये बोला है कि जो भारत की लोकसभा की स्ट्रेंथ है वो 543 से बढ़ के 876 होने वाली है। अब 876 का 1/3 अगर आप निकालोगे तो वो बनता है 273। तो 876 सीट जब लोकसभा की हो जाएंगी तो उसमें से 273 सीटें जो है महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएंगी, महिलाओं को 273 सीट्स का रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो बात समझ में आ रही है आपको क्या कहानी है? कहानी यह है कि ये नारी शक्ति, शॉर्ट में लिख रहा हूं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम या फिर वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 में पास हुआ था। इसने क्या बोला था कि महिलाओं को आपका लोकसभा में, राज्यसभा में और जितने भी या फिर यूं बोलूंगे पार्लियामेंट में और जितनी भी आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसमें कम से कम 1/3 सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व की जाएंगी। मगर साथ ही साथ ये बोल दिया कि रिजर्वेशन लागू होगा अगले डिलिमिटेशन के बाद में। अगला डिलिमिटेशन होना था 2026 में, 2026 तक कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा, ये कानून संसद ने 2001-2002 में पास किया था। अब 2026 आ गई तो उसी डिलिमिटेशन को कराने के लिए पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन बुलाया गया है एंड इस डिलिमिटेशन के बाद में लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है वो 543 से बढ़ के 876 हो जाएगी और उसमें से फिर 273 सीटें जो हैं वो आप महिलाओं के लिए रिजर्व करोगे। अकॉर्डिंगली राज्यसभा की भी अगर सीटें बढ़नी है तो फिर उसमें भी महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी अगर सीटें बदलेंगी तो फिर उसके अकॉर्डिंगली महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा और ये सारा का सारा जो खेल है वो यहाँ से चलेगा। तो ये जो है अपना पूरा का पूरा न्यूज हो गई, ये पूरा का पूरा अपना करंट अफेयर हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि कौन से कानून के तहत में महिलाओं को ये 1/3 रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल तो इंग्लिश में जनरली बोल दिया जाता है मगर इसका जो एक्चुअल नाम है याद रखना है
नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो इस कानून का नाम है। कितना रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो महिलाओं के लिए कैटेगरी वैटेगरी नहीं है, कटिंग अक्रॉस द कैटेगरीज, महिला जेंडर के लिए 1/3 जो सीट्स हैं, चाहे पार्लियामेंट में हो चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में हो, उसको रिजर्व किया जा रहा है। किस डिलिमिटेशन के बाद में या किस प्रक्रिया के बाद में किया जाएगा? 2026 की डिलिमिटेशन के बाद में इसको करवाने का प्रावधान किया गया है। तो ये कुछ बातें हैं जो अपने को याद रखनी है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि मेंस में यहाँ से कि भाई आपका ये जो पूरा का पूरा प्रक्रिया करवाई जा रही है, इसका फिर भारत की राजनीति पे क्या असर पड़ेगा? क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि वो महिलाएं सिर्फ जो है आपका दिखाने भर के लिए जो है रिप्रेजेंटेटिव बन के रह जाएंगी, या एक्चुअल में वो अपनी पावर्स को इम्प्लीमेंट कर अपना इस्तेमाल करेंगी? जैसे आपका पंचायत के इलेक्शंस में होता है कि महिला सीट अगर रिजर्व्ड है तो महिलाओं को इलेक्शन लड़वा के आपका सरपंच तो बनवा दिया जाता है, बट काम फिर भी जो है उनका हस्बैंड या फिर उनके फैमिली मेंबर्स ही जो है कर रहे होते हैं, और उनको सिर्फ एक सिग्नेचर करने के लिए, अंगूठा लगाने के लिए जो है रख दिया जाता है। तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा सांसद बना दिया गया महिलाओं को इस तरह से, या फिर विधायक बना दिया गया तो उसके बाद में इस तरीके के क्वेश्चन जो है ब्रेनस्टॉर्म करते हुए आपसे मेंस में पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है और काउंटर आपके प्रिपेयर होने चाहिए। जैसे कि जैसे जैसे आप पावर एक्सरसाइज करवाओगे तो धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ेगी, बोल्ड महिलाएं जो है इससे आपका पब्लिक लाइफ में आएंगी, एंड कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन बनेंगी दूसरी लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, धीरे 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 ग्रेजुअली ये बदलाव लाएगा। इस तरीके से आपको जो एक जवाब यहाँ पर लिखकर तैयार करना पड़ेगा। एंड ये क्वेश्चन खास तौर पे जितने भी डे 1 के एग्जामिनेशन हैं उसमें पूछा जा सकता है कि अभी डिलिमिटेशन के बाद में भारत की जो लोकसभा है उसमें सीट्स कितने से कितनी हो जाएंगी, तो 543 से 876 सीट्स हो जाएंगी, एक तो ये, और उसमें कितनी सीट्स रिजर्व रहेंगी महिलाओं के लिए, तो 273 सीट्स रिजर्व रहेंगी। ये कुछ आपके फैक्ट्स हैं जो आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। चलें, इससे ज्यादा इस न्यूज में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा जो कुछ काम का नहीं है। फर्दर अगर कुछ अपडेट्स होते हैं दैट आई विल बी शेयरिंग विथ यू, बट अभी के लिए इस न्यूज में इससे ज्यादा अपने लिए और कुछ एग्जाम रिलेटेड रेलेवेंट नहीं है। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं।